बच्चों सीआरपीएफ की मैं कहूंगा भारी भरकम वैकेंसीज, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि सीआईएसएफ, बीएसएफ या और भी इनमें जो एसएसबी वगैरह होती है या आईटीबीपी होती है, इन सब में हेड कांस्टेबल की वैकेंसीज निकलती है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा विभाग कौन सा है, तो मैं कहूंगा कि वो सीआरपीएफ है, जिसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है जवानों की। और जहां जवान सबसे ज्यादा होंगे, यानी जहां जीडी जनरल ड्यूटी वाले कांस्टेबल्स ज्यादा होंगे या जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, वहां जाहिर सी बात है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले और एएसआई स्टेनो वालों, उनकी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आगे देखिए भर्ती होने का पूरा प्रोसेस बता देता हूं। सीबीटी या सीबीई कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम यानी रिटन एग्जाम जिसको हम बोलते हैं, पहला स्टेप तो ये है। दूसरा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में क्या है, टाइपिंग। और ये स्किल क्यों लिखा फिर, क्योंकि शॉर्ट हैंड भी है जो एएसआई के लिए भरेंगे, उनके लिए शॉर्ट हैंड है 80 वर्ड वाली, और वो 80 वाली ज्यादा तगड़ी नहीं है, 100 वाली ज्यादा तगड़ी होती है। तो वो भी अगर शॉर्ट हैंड कर रहे हो तो वो कर लेते हैं, पर जिन्होंने की नहीं है वो कोशिश भी ना करें शॉर्ट हैंड की, क्योंकि 1 साल लगता है इसको सीखने में। टाइपिंग सीखने में आपको 2 महीने लगते हैं। इस जैसे टाइपिंग जितनी आसान इसने मांगी है। एरर का जो मैं कॉन्सेप्ट देख के मजा आ गया यार, 5% गलतियां माफ है। 400 वर्ड दबवाएंगे, सोचो 5% उसका कितना होता है, तो 400 का 5% अगर मैं देखो 20 गलतियां माफ सिर्फ 400 में, और 800 वर्ड दबवाएंगे तो आपकी 40 गलतियां माफ। तो यहां माफ ही है, और सिर्फ काटेंगे क्या, 10 वर्ड टोटल। अगर आपने इतनी गलतियां भी कर दी तो रैंडमली सिर्फ 10 वर्ड काटेंगे। तो ये रूल है, जो बहुत अच्छे से समझ सकते हो आप। तो टाइपिंग बहुत आसान है, मैं कहूंगा एसएससी से भी आसान है। सबसे आसान एसएससी की होती है, उससे भी आसान यहाँ रूल दिया है। तो टाइपिंग आप जान लीजिएगा कि भैया इसमें पहला स्टेप ये है। दूसरा टाइपिंग जो अभी दे रखा है, इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, जैसे अभी हाल ही में किया भी है बीएसएफ में। ठीक है, ये पीएचडी ऊपर करवा सकते हैं, सबसे ऊपर भी करवा सकते हैं, पर अब तो ये एग्जाम डेट क्लियर है, इसलिए सबसे ऊपर ये नहीं होगा। पर वहां किया गया था ऐसा, अभी हाल फिलहाल में कौन सी में, बीएसएफ में हुआ है। ठीक है, दिया ये था पहले, करवा दिया ये, और वहां डेट नहीं थी फिक्स, यहाँ डेट है। तो बच्चों सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड पहले एग्जाम है, दूसरे पर टाइपिंग है, तीसरे पर पीएसटी है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें रनिंग नहीं है, सिर्फ हाइट है और चेस्ट है। लड़कियों की चेस्ट भी नहीं है, सिर्फ हाइट है। हाइट कितनी है सर वो अभी बताऊंगा विस्तार से। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, यानी आप 12th भरते हो ना, तो ज्यादा बैरिस्टर बनने की जरूरत नहीं है इसमें। 12th हो तो 12th भर दो, सिंपल। ग्रेजुएशन कर रहे हो, कभी सेकंड ईयर भी लिखा हुआ नहीं, जरूरत नहीं है, सिर्फ 12th पास आउट हो, पूरी कंप्लीट ग्रेजुएशन है तो भर दीजिए, कोई नुकसान भी नहीं होना। ठीक है, पर पूरा कंप्लीट होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स 25 जनवरी से पहले आपके। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, एक डॉक्यूमेंट्स है इसमें जो सबसे ज्यादा दिक्कत करता है, ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट। ये सब में दिक्कत करता है बच्चों, इसको बनवा लेना 25 जनवरी से पहला होना चाहिए आपके पास। कितना पुराना है ये तो बताया नहीं, लेकिन 3 साल का मांगा है अभी बीएसएफ में, कि लेटेस्ट 3 साल का ही होना चाहिए, ऑल इंडिया का होना चाहिए, ये कंडीशन है ऑल इंडिया का। ठीक है, नॉन क्रिमिनल लिखा होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। और अगर देखिए तो बच्चों कुल मिलाकर के ऑल इंडिया का सर्टिफिकेट चाहिए। एससी का भी ऑल इंडिया का बनता हो तो बनवा लेना, जिस तहसील से नहीं बनता चल जाएगा, टेंशन मत लो। तो ये डीवी में मैंने बता दिया मेन रोल। पीएसटी के बारे में अभी डिटेल में बताऊंगा, डीवी बता चुका हूं आपको, बाकी और किसी में दिक्कत नहीं होती। डीएमई और आरएमई, ईडब्ल्यूएस भी बनवा लेना तहसील से। ठीक है, इसी रेट के, वो तो 1 साल का बना हुआ होना चाहिए अंदर फाइनेंशियल ईयर का। डीएमई की बात करूं, डीएमई और आरएमई स्कोर सुन लीजिए। ये क्या है, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, और ये है रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी आपका रीमेडिकल जो लगता है और जो मेडिकल है उसी को ही है। रीमेडिकल मिल जाए तो फिर दोबारा से भी होगा मेडिकल, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो ये तो सबका ही होता है। तो मेन काम क्या है यार, टेस्ट है या टाइपिंग है, और तीसरा फिजिकल में कुछ होना नहीं है बच्चों, सिर्फ हाइट नपनी है, चेस्ट नपनी है। तो ये तो टेंशन वाली बात है नहीं। आगे बात कर लेता हूं वैकेंसीज कितनी है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। 1315 वैकेंसीज है मिनिस्ट्रियल की, और 143 वैकेंसीज है एएसआई की। ये वो है जो शॉर्ट हैंड स्टेनो की तैयारी करते हैं। ठीक है, आगे बात कर ले कि इनमें लेवल 5 शॉर्ट हैंड है एएसआई, और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाला ये लेवल 4 है। टाइपिंग आप 1.5 महीने में सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। दिन में 3 टाइम करना, बस आधे घंटे। तो टेस्ट देके कर लेना टाइपिंग की तैयारी, आराम से आपको 1.5 से 2 महीने मिल जाएंगे। 1.5 से 2 महीना आराम से मिल जाएंगे। आप टाइपिंग उस दिन से भी शुरू करोगे तो आपका टेस्ट निकल जाएगा। ठीक है, और आप अगर जीडी की तैयारी कर रहे हो तो निश्चित तौर पे टेस्ट भी आपका निकलेगा। आप जीडी में ही लगे रहो अपने में, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्या है एग्जाम में, मैं अभी आपको बता रहा हूं। एज लिमिट 18 से 25 तक है, 18 से 25 तक है बच्चों। और ये तारीख दे दिया उन्होंने कि 26 जनवरी 1998 से पहले का और 25 जनवरी 2005 से बाद का ना हो, यानी 2005 के बच्चे भी लिए हैं पर 25 दिन के पहले। ठीक है, 2005 में और कोई नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ओबीसी में हो तो इसको 95 कर लो, अगर आप SC ST हो तो इसे 93 कर लेना बस। ठीक है, जनरल के लिए यह डेट है। चलो तो बच्चों, और एजुकेशन साफ साफ दिया 10+2, और डिप्लोमा अगर कोई कर रखा है 2 या 3 साल का, वो नहीं मान्य होगा 10th करने के बाद। ठीक है, 10th करने के बाद डिप्लोमा कर लिया, 12th किया नहीं है तो 12th में नहीं माना जाएगा, ये साफ मना किया हुआ है। ठीक है बच्चों, क्लियर है सारी चीजें, किसमें कितनी पोस्ट है आपको सब दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। चलिए सर आगे बात करते हैं एज की। तो बेटा एज मैंने डिटेल में आपको बता ही चुका हूं, अलग अलग बताने की कोई जरूरत भी नहीं है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन आपको लगता है तो हमारा सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक ये नंबर है,
तो इसमें आप कॉल करके पता कर सकते हो, हमारी टीम इसमें आपको जवाब दे देगी। ठीक है बच्चों, चलिए इतनी हेल्प हम आपकी कर देंगे। और बेटा ये वही सब दिया है कि 3 साल की 5 साल की किसको छूट मिलेगी, वो मैं बता चुका हूं। एक्स सर्विसमैन का पता ही होता है उनको कि किस तरीके से उनको छूट मिलेगी। आगे बात कर लेता हूं एग्जाम का मॉड्यूल। एग्जाम में क्या क्या आएगा एक बार ध्यान दे लीजिएगा सभी लोग। 100 नंबर का पेपर है, 100 क्वेश्चन का पेपर है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। दिखाई तो दे रहा है ना बच्चों सबको साफ साफ। और यहां देखना कि ये 22 से 28 फरवरी 2023 साफ साफ डेट लिख दिया है। कई सारे बच्चों का ये CHSL से डेट टकराएगी बच्चों, कि एक दिन का भी पड़ेगा बहुत सारे बच्चों का। हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में से कोई सी एक है, लो ये टेंशन भी खत्म हो गई। यानी जो SSC GD में है सेम, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट आएगा, लेकिन हिंदी GD वाली नहीं आएगी। हिंदी इसमें हो सकती है संधि समास भी पूछे जाए, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, जैसे यूपी पुलिस वाली हिंदी है। क्योंकि बच्चों यही चीज BSF में है और यही चीज CISF में है, लेकिन CISF में और इसमें हिंदी खोली नहीं है सिलेबस में, लेकिन BSF वाले में खोल रखी है। तो इसलिए जो BSF में खोली है और वही सब तीनों में एक जैसा होता है, तो अगर वहां खोली है तो सेम टू सेम बच्चों वही हिंदी यहां आने वाली है। वहीं से मैं आपको देख करके बता रहा हूं। ठीक है, तो वो यूपी पुलिस वाली हिंदी है, GD वाली नहीं है। GD वाली इसके अंदर समा जाएगी, ये मान लो। ठीक है, GD वाली तो है ही सब जगह, बाकी कुछ एक्स्ट्रा चीजें और हैं, उनको हम तैयार आपकी करवा देंगे। चलो आगे बात करता हूं बच्चों कि जनरल एप्टीट्यूड। ये जनरल एप्टीट्यूड क्या है? क्या है? क्लैरिकल एप्टीट्यूड है बच्चों। ये चीज दी थी, मैं आपको बता दूं कि BSF में क्लैरिकल एप्टीट्यूड दिया उन्होंने, और अभी डिपार्टमेंटल एग्जाम हुआ था 6 नवंबर को, सेम चीज ऐसे ही दे रखा था जैसे BSF में हेड कांस्टेबल में दिया, लेकिन क्लैरिकल एप्टीट्यूड की जगह उन्होंने GS पूछा। तो ये जो जनरल एप्टीट्यूड है ना, मैं 100% श्योर हूं कि ये GS है। ठीक है, इसको कोई क्लैरिकल एप्टीट्यूड समझने की भूल ना करे, वरना बेटा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगली चीजों की। जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी 25 क्वेश्चन की क्या है आपका मैथ्स है। यानी सेम चारों का एक जैसा ही सिलेबस है, चारों चीज वही है जो आप GD में पढ़ रहे हो। और ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी ये आपका अर्थमेटिक नहीं, वो सॉरी एडवांस नहीं है, सिर्फ अर्थमेटिक है। चलिए बहुत बढ़िया। BCD इज बाइलिंगुअल, यानी हिंदी इंग्लिश तो बाइलिंगुअल होती नहीं है, हिंदी हिंदी में होगी, इंग्लिश इंग्लिश में, बाकी नीचे की 3 चीजें बाइलिंगुअल होंगी। और बेटा क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होंगे, और तीसरी चीज होगी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी, इस पर विशेष ध्यान देना। ठीक है, बिल्कुल GD वाला ही कर दिया है जो पहले GD का होता था, हालांकि अब GD का तो बिल्कुल ही अलग है, तो बता देना क्लास ले रहे। ठीक है, आगे बात कर लेता हूं। आगे देखिए बेटा, अब हाइट एंड चेस्ट की बात कर लेता हूं। हाइट एंड चेस्ट की बात कर लेता हूं, तो यहां मेल कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट मानी जाती है वो 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, और 77 और से 82 यानी 77 बिना फुलाए और 82 फुलाकर 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा गया है। तो 165 आप अपनी हाइट मान के चले, ये तो सभी की होती है और यही मांगी जाती है हर जगह, उनमें भी यही मांगा गया था, बाकी जगह भी। ठीक है, बाकी छूट दी गई है ST कैटेगरी को, सिर्फ ST वालों की हाइट 162.5 भी चल जाएगी ST को, और साथ में हिल एरिया वालों को भी छूट दी गई है, गोरखा, डोगरा, कुमायूं, गढ़वाली सबको। तो इनमें 162.5 इनकी भी चल जाएगी। चेस्ट सब में बराबर चाहिए, बस ST को थोड़ी सी छूट दी गई है। फीमेल की बात करें तो फीमेल में हाइट 155 सेंटीमीटर है, और गढ़वाली, गोरखा उनको, और प्लस ST कैटेगरी की फीमेल की 150 सेंटीमीटर। ये तो यार सबकी होती है, ठीक है, इतनी छोटी लड़की और होती ही नहीं है। तो बच्चों इनमें मैं बोलूं तो बाकी चीजें एन है, यानी चेस्ट इनकी नहीं नपती है। आगे बात कर लेते हैं बच्चों, आगे और चीजों की बात कर रहे हैं। स्किल टेस्ट ये मैं आपको बता भी चुका हूं, फिर बता रहा हूं। 80 WPM तो बच्चों शॉर्ट हैंड है। 80 WPM क्या है? शॉर्ट हैंड। ये ASI के लिए है। और अगर हेड कांस्टेबल जो ज्यादा बड़ी वैकेंसीज है, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे फोकस करेंगे, तो 35 WPM इंग्लिश की स्पीड है, इंग्लिश टाइपिंग। अगर आप हिंदी भी, इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती ना आपको, तो ये जरूरी नहीं है कि आप टाइपिंग भी बहुत देर में सीखोगे इंग्लिश की, आपको इंग्लिश टाइपिंग ही आसान पड़ेगी। तो अगर आपको चुनना पड़े ना फॉर्म में कि हिंदी टाइपिंग या इंग्लिश, और अभी आपने बिल्कुल नहीं सीखी है, तो आप इंग्लिश चुनना मेरे कहने से। तो 35 WPM इंग्लिश की टाइपिंग है, 30 WPM हिंदी की है, और हिंदी का फॉन्ट दिया है मंगल फॉन्ट। ठीक है बच्चों, मंगल फॉन्ट पे हिंदी की टाइपिंग होगी, इंग्लिश में कोई फॉन्ट वॉन्ट की जरूरत नहीं होती, और ये कंप्यूटर से ही होगी, पेज नहीं दिया जाएगा आपको, कंप्यूटर से ही देख करके सॉफ्टवेयर से आपको टाइप करना है, वही ज्यादा आसान है।